नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में देखेंगे झील के बारे में। ठीक, तो झील से संबंधित जितने फैक्ट्स हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है जैसे कि आपने बायोडाइवर्सिटी में, इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा कि दो टाइप की संरचना होती है। ठीक है, तो एक होता है लोटिक, एक होता है लैंटिक, है ना। लोटिक मतलब वही जैसे लोटा है तो स्थायी है वो, लैंटिक मैंने बहता हुआ जैसे। तो झील हो गया, तालाब हो गया, ये सब आपका किस में आता है? लोटिक वाले में आता है। ठीक है, रिवर हो गया, सी हो गया, ये सब आपका लैंटिक वाले में आता है। तो उसी क्रम में हम झील के बारे में सब कुछ देखेंगे कि जो झील है तो इंडिया में, पहले तो इसके टाइप देख लेंगे, टाइप के बाद फिर हम इसकी लोकेशन देख लेंगे, फिर अगर किसी में कुछ खास प्रॉपर्टी है तो वो देख लेंगे, और कोई स्पेशल लोकेशन में है, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं आप। तो इसको शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए, जो टाइप है इसमें मीठे पानी की झील होती है और खारे पानी की झील होती है। ठीक है, तो इसको बांट सकते हैं आप किस हिसाब से, सैलिनिटी के हिसाब से। फिर उसके बाद नेचुरल होती है और मैनमेड भी होती है। ठीक है, तो नेचुरल में जैसे आपकी हो गई चिल्का लेक, नेचुरल में आपकी हो गई वुलर लेक, डल लेक, लेकिन आर्टिफिशियल में आपका जो डैम हो गया, जो पीछे बैक वाटर जैसे ये डैम बना। ठीक है, तो ये पानी जो रुका ये झील हो गया, तो ये आर्टिफिशियल हो गया। ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक मतलब होता ही जैसे जो कोई रिवर बहती है ना, तो ऐसी संरचना में बहती है। तो क्या होता है कि जब कभी फिर ये वाला एरिया जो है बाहर हो जाता है और रिवर का कोर्स चेंज हो जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पानी भरा रहता है, तो इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक, फिर क्रेटर झील होती है, जो वॉल्केनो होता है उसके ऊपर बनता है वो। ग्लेशियर झील होती है, लैगून झील होती है। लैगून झील क्या होती है, जैसे पानी आ गया समुद्र का, तो बैकिस वाटर है तो अंदर आ गया लेकिन जा नहीं पाया, तो जो आ करके इकट्ठा होता गया वही लैगून झील है। फिर प्लाया है, फिर टेक्टोनिक झील है। ठीक, अब कुछ लोकेशन देख लीजिए झील की। ठीक, जैसे देखिए वुलर लेक, ठीक है, डल लेक। अब इसमें सब एडेड है आपकी, मतलब कि किस टाइप की, जो खारे पानी, सादे पानी, आर्टिफिशियल, मैन मेड, सॉरी आर्टिफिशियल, नेचुरल, सब शामिल इसमें। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर, फिर आपका यहाँ पे रंजीत लेक है, फिर उसके बाद हरिके लेक है, यहीं पे व्यास आकर के सतलज से मिलती है। रेणुका लेक है, ब्रह्म सरोवर है, पेगोंग सी लेक है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए चंद्रताल है, फिर उसका गोविंद सागर है, रूपकुंड है, भीमताल है, ठीक है, नैनीताल है, नौकुचिया ताल है, ऐसे बहुत सारे। फिर सांभर लेक है राजस्थान में, पुष्कर लेक है राजस्थान में, राजसमंद झील है राजस्थान में। ठीक, इसके बाद आपका लेक पिचोला राजस्थान में, अल्टीमेट लेक है तो। ठीक है, अच्छा उदयपुर, उदयपुर तो सिटी ऑफ, मतलब लेक्स की सिटी ही है वो, तो उसमें आपको ग्रेट लेक मिलेगी, मतलब इसको बड़ी झील बोलते हैं। फिर फतेह सागर झील मिलेगी आपको उदयपुर में ही। फिर आपको उदयपुर में ही आपको मिल जाएगी लेक पिचोला मिल जाएगी। ठीक है, ये सिटी पैलेस है जो महाराणा प्रताप का किला है। ठीक है, उसके पीछे ही लेक पिचोला है, और इसमें इसके अंदर ताज होटल बना हुआ है। फिर उसके बाद आप देखिए किसमें, ये नल सरोवर है, सर नल लेक है, फिर सरदार सरोवर है, ये नर्मदा नदी में बना है। सलीम अली लेक है, शिव सागर लेक है, इंदिरा सागर लेक है एमपी में। ठीक है, भोजताल है। अब देखिए थोड़ा सा एमपी अपना अजब है गजब है देख लेते हैं ना। तो अब देखिए ये अपना एमपी हुआ। ठीक है, अब अपने एमपी में देखिए, ये तो भोपाल में भोजताल हो गया। ठीक है, इंदिरा सागर लेक भी हो गया। इसके अलावा जैसे आपका सिरपुर है, ठीक है, पर वो तालाब हो जाएगा। ठीक है, झील भी है, मतलब हाँ ठीक है। तो भोजताल हो गया, तो भोपाल में बड़ी बड़ी लेक है, छोटी लेक है, ठीक है, अपर लेक है, इस टाइप से लेक है। फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये रिहन नदी में बना हुआ है। फिर उसके बाद आपका देखिए चोलामू लेक है, ये लोकटक लेक है ना, नॉर्थ ईस्ट में। ये फ्रेश वाटर लेक है, ये चिल्का लेक है, कोलेरू लेक है, नागार्जुन सागर है,
ये कृष्णा नदी में बना हुआ है। फिर पुलिकट लेक है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है, कट करती है 2 स्टेट को। फिर उसके बाद आपका चंबा, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बेलंदुर लेक है, वेम्बनाड है, फिर सस्तम कोटा है, अष्टमुदी है। तो इस प्रकार से आप देखिए ये भारत में ढेर सारी लेक्स हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं जो हमने टाइप देखे उस टाइप के अंदर कौन कौन सी लेक्स आ रही हैं, ठीक। तो हमने जो टाइप्स देखे उसके हिसाब से देखिए, जो मीठे पानी की झील है ना, तो मीठे पानी में वुलर झील आ जाती है जो जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील आ जाती है जो मणिपुर में है। इसमें ही आपका देखिए कीबुल, एक फैक्ट्स में बहुत सारे फैक्ट्स याद करने की कोशिश किया करिए। कीबुल लामजाओ, ठीक है, ये नेशनल पार्क है, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये जिसमें ये जो झील है इसमें से ऐसे गोल गोल सी संरचना बनी रहती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डांसिंग डियर मिलती है इसमें, ठीक है, मतलब संघाई डियर बोलते हैं जिसको, तो वो मिलती है हिरण। और वो इनमें ऐसे इसमें मतलब डांसिंग डियर इसलिए बोलते हैं, वो इससे कूद में इसमें जाती है, इससे कूद के इसमें जाती है, इससे कूद के इसमें जाती है, इससे कूद के इसमें जाती है, ठीक है। और इस संरचना को बोलते हैं फुमडीज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। फिर भीमताल लेक उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में है, कोलेरू लेक उत्तराखंड में, फिर आपका डल झील भी है जम्मू कश्मीर में, तो याद रखिएगा। फिर खारे पानी की तो सांभर झील राजस्थान में, चिल्का झील उड़ीसा में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, और पैगोंग सो लद्दाख में, ठीक है। ऐसे आंध्र प्रदेश भी जो है वहाँ भी बहुत लेक्स हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए जो नेचुरल झील है ना, तो डल झील आ गई, नैनीताल झील आ गई, वेम्बनाड झील आ गई, लोकटक झील आ गई, शेषनाग झील आ गई, ठीक। इसके बाद आपका कृत्रिम झीलों में गोविंद सागर झील आ गया, राणा प्रताप सागर झील राजस्थान हो गई, हुसैन सागर झील तेलंगाना, नागार्जुन सागर झील तेलंगाना, अपर लेक भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक। ये तो आप एक शॉर्ट देखते जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ऑक्सबो लेक, ठीक है, मतलब ऐसे बह रही थी, फिर उसके बाद इसका कोर्स ऐसे बदला, फिर इसके बाद ऐसा हो गया, और ये यहाँ पे लेक अलग हो गई। कांवर झील बिहार, उज्जैनी बैकवाटर झील महाराष्ट्र, सुरहाताल उत्तर प्रदेश, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, पूर्व स्थली झील पश्चिम बंगाल, ग्रेटर झील, लोनार झील महाराष्ट्र, ढाला झील मध्य प्रदेश, रामगढ़ क्रेटर झील राजस्थान, डेहरी झील झारखंड, दमधामा झील आसाम। तो ये तमाम ये क्रेटर झील के एग्जाम्पल हैं। क्रेटर झील बताया ना मैंने, ये आपका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, ये वाला भाग निकल गया, तो इसमें अब ये हिस्से में पानी भर गया तो क्रेटर झील हो गया। फिर अगर एक बार और विस्फोट हो गया और ये बहुत चौड़ा हो गया तो ये कॉल्डेरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी हिमानी लेक, ठीक है, सोमोरिरी लद्दाख, पैगोंग सो लद्दाख, ठीक, ये आपको वहाँ पे दिख जाएंगी 3 इडियट्स पिक्चर में। रूपकुंड झील उत्तराखंड, गुरु डोंगमार झील सिक्किम, केदारताल उत्तराखंड। ताल तो जहाँ आए बस उत्तराखंड, राखस ताल। लैगून झील, चिल्का झील उड़ीसा में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, लैगून झील है, वेम्बनाड झील केरल में है। अब देखिए कोई झील जो है वो लैगून के साथ साथ ना खारे पानी की भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा मत हो जाएगा कि अरे इसमें आ गई तो उसमें कैसे नहीं आई, कुछ कॉमन भी होते हैं। चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकट झील आंध्र तमिलनाडु, वेम्बनाड केरला, कालीवेरी झील तमिलनाडु, अस्तमोडी झील केरला, ठीक है। इसके बाद आप देखिए प्लाया झील, ठीक है, ये कच्छ का रण गुजरात, सांबा झील राजस्थान। प्लाया झील क्या होती है, जैसे कि कोई रिवर फ्लो कर रही थी, ठीक है, अब इसमें पानी इधर पानी आकर के भर गया, अब क्या हुआ, मतलब पानी वाष्पीकृत हो गया, पानी तो वाष्पीकृत हो गया लेकिन इसमें जो सैलिनेशन था सॉल्ट का वो तो बना रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ पानी भरा हुआ है, तो ये ऐसी झील है प्लाया झील है। अब ये होती हैं खारी, ठीक है, ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती हैं। रिडवाना राजस्थान, ठीक है, पचपदरा राजस्थान, लूनकरनसर राजस्थान, ठीक। फिर टेक्टोनिक झीलें, ठीक है, तो वुलर झील जम्मू कश्मीर, सात ताल झील उत्तराखंड, भीमताल झील उत्तराखंड, मानसबल झील जम्मू कश्मीर, और
सोकार झील लद्दाख। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये झील वाला टॉपिक यहाँ पे हमारा हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम सॉइल वाला टॉपिक कवर करेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो डालते हैं और आपको उसमें सॉइल वाला टॉपिक क्लियर करेंगे। तो इसमें आपने जैसे देखा जो झील्स हैं उनके टाइप देखे, ठीक है, फिर आपने ये भी देखा कि झील्स की लोकेशन देखी। ठीक, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने एक बार लोकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जब आप ये मैप बनाएं तो इसमें आप ऐसी लैगून झील भी डालें, ठीक है, खारे पानी की झील भी डालें, प्लाया झील भी डालें, नेचुरल झील भी डालें। ठीक है, तो ये सब ऐड करते जाएं, तो इससे आपका क्वेश्चन अच्छा इफेक्टिव बनेगा। और इतने सारे टाइप्स हैं तो आप बिल्कुल 5-6 टाइप उठा के कोई से पटक दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।